हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैशाली प्रयागी। और अभी हम निकल रहे हैं अपने ड्रीम प्लेस, ड्रीम यात्रा केदारनाथ के लिए। और कहते हैं कि अगर कहीं की भी आप यात्रा कर रहे हैं तो घर से भगवान के आशीर्वाद लेके ज़रूर निकलें। और मैं भगवान के आशीर्वाद ले रही थी अभी यहाँ पे। और यहाँ पे दीदी भी केदारनाथ जी के जाने के टाइम पे भगवान के आशीर्वाद ले रही हैं। बाय श्वेता। वहाँ से वो लेके आइएगा, ऐसे हाथ में कुछ पहनने वाला। हाँ। ये तो नींद में है। नहीं, मैं ले लूँ। सो गाइस, फाइनली आज हम अपने ट्रिप पे निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। कितने सालों से सोच रहे थे हम लोग, कितने महीनों से प्लानिंग कर रहे थे। सालों से महीनों से प्लानिंग हो रही थी हमारी। और आज अभी हम जा रहे हैं, फाइनली हम जा रहे हैं। और अभी हम स्टेशन पहुंच जाते हैं और स्टेशन पे हमें रिया दी भी ज्वाइन कर लेती है। और एक्साइटमेंट तो आप लोगों को दिख रही होगी, हम लोग इतने खुश, इतने एक्साइटेड थे सब लोग। यहाँ पे कुछ रील शूट कर रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे कि फाइनली हम जा रहे हैं केदारनाथ। बहुत टाइम से सोचते थे। हमसे छोटी, लेकिन काम मेरा पूरा ऐसा करेंगे ऐसा लगता है मैं बूढ़ी हो गई। वो अच्छा, बूढ़ी नहीं, जॉब वाले के घर में इज्जत होती है। हेलो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अभी ऋषिकेश में। और बहुत सारी मस्ती करने वाले, बहुत सारा फन करने वाले। तो ब्लॉग में जरूर देखना। और जिसने भी वैशाली के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत सारा प्यार देना। अभी इसने स्टार्टअप करा है, बट बहुत अच्छा कर रही है और ऐसे कंटिन्यू करेगी तो आगे करती रहेगी। बाकी इसकी जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो मैं शूट करती रहूँगी बैक टू बैक। अभी फिलहाल कैमरे के पीछे दीदी शूट कर रही है हमारा। और बस यही है, जो भी मस्ती रहेगी इसके ब्लॉग में दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। सो ये गाइस, अभी हम लोग हैं बस स्टॉप पे और हम निकल रहे हैं सोनप्रयाग के लिए। और यहाँ पे ये चाय वाय हम लोग थोड़ा सा पी लेते हैं। और धूप भी बहुत ज़्यादा है, प्रोटेक्शन के लिए मास्क वगैरह की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड भी ऐसा सुनने में आ रहा है, कोविड भी आ रहा है। और अभी भी मासी भी हैं साथ में, जा रहे हैं काफी, क्योंकि बहुत सीनियर। यहाँ पे दीदी जो खा रही हैं, हम लोग उसी के मज़े ले रहे हैं। वो कुछ बना हुआ था जो नुक्कड़ पे मिलता है चाय के साथ में, और हम लोगों को पता नहीं था इसको क्या बोलते हैं। वो कुछ अलग ही नाम बता रही थी और हम लोग खूब हंस रहे थे, ये खा क्या रही हैं। ढेर सारी मस्तियाँ स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे। तो हे गाइस, अभी हम लोग क्या खा रहे हैं? चाय विद पान। और हम लोग निकल रहे हैं सोनप्रयाग के लिए। कैसे खाया जाता मैं दिखा दी, देखो ऐसे डिप करो, ऐसे नहीं खाना है, ऐसे नहीं खाना है, ऐसे भी नहीं खाना है। इन्हीं सब मस्तियों के साथ हमारा ट्रिप पूरा होगा। अगर हम सीरियस हो गए तो हम ट्रिप पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करनी है केदारनाथ, आप लोगों को पता ही है। हर हर महादेव। फाइनली हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई है सोनप्रयाग, और हम निरंतर केदारनाथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नो डाउट पहाड़ बहुत सुंदर होते हैं और ये रिस्की भी होते हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती और मनमोहक इंसान को बार बार बुला ही लेता है, इसीलिए लोग पहाड़ों में आना पसंद करते हैं। इतने सुंदर रास्ते थे। मेरी पहाड़ों में ये पहली यात्रा है, और वो भी केदारनाथ जी की है। और हम रास्ते में पड़ता है रुद्रप्रयाग स्थान, जहाँ पे माँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। वहाँ पे हम रुक के इनके दर्शन करते हैं, जानते हैं ये नदियों के बारे में। और ये नदियों का संगम यहाँ से जब आगे बहता है तो ये नदी अलकनंदा और भागीरथी यहाँ से गंगा का रूप ले लेती हैं और माँ गंगा की तरफ बहती हैं। ये मंदिर माँ धारी देवी का है, जो सोनप्रयाग ज़िले में पड़ता है। और मान्यता ये है कि ये धारी देवी मंदिर चारों धामों की संरक्षक हैं। और ये माँ गंगा के बीच में, मतलब पानी के पूरे बीच में ये मंदिर स्थित है। और उसके बावजूद भी ये मंदिर कभी भी किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त नहीं होता है। और यहाँ की जो देवी हैं वो दिन में 3 बार अपने रूप बदलती हैं। सुबह एक कन्या, और दोपहर में युवती, और शाम के समय में एक बूढ़ी महिला का रूप ले लेती हैं। सोनप्रयाग हम पहुंच चुके हैं, और सोनप्रयाग पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो जाती है। और हम यहाँ पे अब रुकना ही था, स्टे करना ही था, क्योंकि रात के समय में गौरीकुंड से ट्रैक रोक देते हैं, केदारनाथ के लिए आगे नहीं जाने देते हैं। तो हम यहाँ पे रूम लेकर के रुकते हैं। और हमें जब रूम मिल जाता है
तो यहाँ पे जो मासी हैं रिशु मासी, वो दोनों बेड की साइज़ को माप रही थी कि कौन से बेड पे कौन सोएगा, कौन सा बड़ा है वही वाला बेड मुझे चाहिए। हम लोग इतने मस्तियाँ कर रहे थे गाइस, हमें इतनी एक्साइटमेंट और खुशी थी। मैं बार बार कह चुकी हूँ आप लोगों को कि आगे बस आप लोगों का आशीर्वाद और सपोर्ट ही चाहिए कि हमारी यात्रा मंगलमय। किन वादियों में हम आ गए, ये खूबसूरत सोनप्रयाग की मॉर्निंग, जब सुबह सुबह नींद खुली और विंडो से आकर के यहाँ का मौसम और पहाड़ देखा तो भाई साहब खूबसूरती की तो। सो हे गाइस, हर हर महादेव। अभी हम लोग निकल रहे हैं केदारनाथ ट्रैक के लिए और हम होटल से चेकआउट कर चुके हैं। अभी हम सोनप्रयाग में रुके हुए थे, नाइट बहुत अच्छे से गई, हम लोग सब लोग सोए आराम से। अब सुबह सुबह जा रहे हैं केदारनाथ ट्रैक के लिए और हम सब लोग रेडी हैं। यस वी आर रेडी। दीदी हाँ रेडी? हर हर महादेव। मिलते हैं आप लोगों को ट्रैक पे। जय श्री केदारनाथ। हम लोग अभी गौरीकुंड के लिए निकल गए हैं और ले लिए हैं अपने, हमारे हाथ में देख रहे हैं छड़ी, और इसी के सहारे हमारा पूरा ट्रैक अब होने वाला है। लोगों का कहना था कि इसको लेना ज़रूरी है, ये बहुत हेल्पफुल होगा। और पीछे लाइन जो देख रहे हैं ये गाड़ी के लिए है जो गौरीकुंड छोड़ेगी। और यहाँ पे एक्साइटमेंट के साथ में हर हर महादेव करते हुए मेरा ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। और ट्रैक पे स्टार्ट जब होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसान है, हम तो कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। और मेरा बैग भी इतना हैवी है और उसके बावजूद मेरे पैरों की जो चाल है वो आप देख ही रहे हैं कि मैं कितने स्पीड में आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन हमें क्या पता था कि ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, एक रास्ता बहुत कठिन है। अभी दोपहर के 2 बजे हैं और जो हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया है, हम देखते हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है। लोगों का कहना है कि आप 12 घंटे या 10 घंटे में 14 घंटे भी लग सकते हैं, आप पहुंच जाएंगे। देखते हैं, हमारे शरीर पे इतना बड़ा बैग भी है, हमने इतना बड़ा बोझा भी ले रखा है, कपड़ों से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, हम वज़न ढो लेंगे। चल देते हैं अपनी मंजिल की ओर। और थोड़े दूर चलने के बाद 5-6 किलोमीटर हमारी हालत ऐसी हो जाती है, हम थक जाते हैं। और थक इसलिए जाते हैं क्योंकि फ्लैट तो चलना नहीं है, यहाँ पे एकदम खड़ी चढ़ाई है, स्ट्रेट चढ़ना है ऊपर। और थोड़ा सा एनर्जी के लिए यहाँ पे खाने पीने लगते हैं फ्रूट्स खाना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ खाते हैं जो कि मैदे का मिल रहा है, मैगी वैगी, तो वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है और आपको स्वास्थ्य में भी हानिकारक हो सकता है। फ्रूट्स के रेट तो इतने महंगे थे गाइस, ये इतनी सी छोटी सी, और होना भी चाहिए क्योंकि इन लोगों को भी चढ़ा के ही लेके आना रहता है इतना ऊपर। हम लोग अभी 5-6 किलोमीटर पे हैं और फ्रूट्स के जो रेट है ना वो 100 रुपये का ये एक छोटा सा दोना है। तो हम लोग खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से निकल जाते हैं और यहाँ पे 8 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट हो जाता है। और ये इतने बड़े बड़े झरने रास्तों के एकदम बीचों बीच हैं, और सोचिए जब बारिश का मौसम होता है, एकदम तेज़ बारिश होती होगी, तो ये झरने तो एकदम अपना रूप बदल देते होंगे, उफान भर लेते होंगे। रास्ता बहुत रिस्की भी है और ख़ूबसूरत भी है, रिस्क तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कहा जाता है कि केदारनाथ धाम वही आते हैं जिनमें आने की शक्ति होती है और जिन्हें महादेव स्वयं बुलाते हैं। महादेव उन्हें ही बुलाते हैं जिनमें शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है। जो महादेव की दर्शन पूरे सच्चे मन से करने आता है उन्हें ही महादेव की यात्रा का ये योग बनता है। और अभी हम चल रहे हैं आगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और भी बड़े बड़े झरने पड़ते हैं जिनकी आवाज़ भी मैंने कैप्चर की हुई है। ज़रूर हमारे नसीब अच्छे हैं कि हमारे नसीब में केदारनाथ धाम की यात्रा लिखी है। और आप ये देखिए घोड़े खच्चर, यहाँ पे जगह नहीं है इंसानों को चलने के लिए, और ये घोड़े खच्चर सब जा रहे हैं। कभी कभी तो इंसान इनके नीचे आ जाता है, मुझे भी साइड से लग गया था एक घोड़े वाले। आगे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, झरने और बड़े बड़े भी पड़ते हैं, मैंने उनका आवाज़ भी कैप्चर किया हुआ है जो कि मैं यहाँ पे लगा दूँगी वीडियो। लेकिन अगर आप पहाड़ों में आए हैं तो पहाड़ों में एक बार मैगी खानी तो ज़रूर बनती है। और हम लोगों का 10-12 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट होने के बाद हमें भूख लगी थी, तो हमने सोच किया कि अब हम मैगी ही खाएंगे।
बैठ के मैं यहाँ पे झरने के किनारे मैगी खा रही थी, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। हाँ, ये क्या ही सुकून है यार, ये सब पल ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलते हैं, इसलिए ज़िंदगी एक ही है और उसे जी भर के जिएं। कोशिश करें कि जो दुनिया भगवान ने बनाई है उस दुनिया को आप पूरी तरीके से देखें एक बार ज़रूर, जिस दुनिया में आप आए हैं। और चलते चलते रात हो गई थी, आप यहाँ का देख ही रहे हैं कि रास्ता कितना, यात्रा के दौरान पानी पीते रहें, धीमी गति से चलें। रास्ता बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा है, एकदम फिसलन हो चुकी थी, भारी बारिश हो। क्या हाल है, एकदम बेहाल है। रात के 2 बज रहे हैं, अभी भी हमें केदारनाथ ट्रैक में 4 किलोमीटर अभी भी बाकी है और यहाँ पे 100 मीटर कंप्लीट करने में आधा घंटा 45 मिनट निकल जा रहा है, क्योंकि रास्ता इतना रिस्की है। ऊपर से बारिश तेज़ हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश जा रही है तो पूरा कोहरा हो जा रहा है, हाथ वाथ एकदम फ्रीज हो गए, कुछ काम नहीं कर रहा दिमाग। और रात में केदारनाथ का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखता है। लगभग 3500 फीट ऊपर है, तो अभी हम लोग 1000-1500 फीट तो ऊपर आ ही गए हैं और चारों तरफ से आपको सिर्फ़ और सिर्फ खाई दिख रही होगी। डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन लोग एक उम्मीद के साथ बढ़ते रहते हैं। कहते हैं ना कि मंजिल इतनी खूबसूरत हो जब, तो रास्ते कितने भी कठिन हों उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग मंजिल पे सिर्फ ध्यान दे रहे थे कि हम कब पहुंच जाएं और हम कब हमारे दर्शन हो जाएं। इतनी कठिनाइयां रास्ते में आ रही थी, कभी प्यास लग रहा था, पानी ख़त्म हो गया है, बॉटल नहीं है पानी का, कभी भूख लग रही है, कभी इतनी ठंड लग रही है। आप ये देख रहे हैं, ये जो रेनकोट है, कंटिन्यू बारिश हो रही है, रेनकोट के अंदर पानी चला जा रहा है। और फाइनली मैं अब यहाँ पे 4 किलोमीटर ही बचा है, मैं इतने जो भी किलोमीटर्स हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिए। टोटल 24 किलोमीटर है और 4 किलोमीटर ही अब बचा हुआ है। इतनी खुशी हो रही थी जब ये दिख रहा था ना, ये वाला पॉइंट आता था कि इतना ही बचा है अब, तब तो बहुत खुशी हो रही थी गाइस, क्योंकि ऐसा लग रहा था अब चले जाएं। और हमें ये था कि हम अपने पैरों पे ही चल के जाएंगे। और जब सुबह होती है और वहाँ के नज़ारे दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि रात की जितनी डरावनी वो थी ना, वो सब भूल जाते हैं हम। इतना सुंदर यहाँ का व्यू होता है, चारों तरफ पहाड़ पूरे बादल से ढके हुए थे, झरने, ग्लेशियर दिख रहा था एकदम साफ। इतना अच्छा लग रहा था देख के, हवाएं भी ठंडी चल रही थी, थोड़ा सा भूख लग गई थी। और पार्ले जी हमारा बचपन का साथी है, तो पार्ले जी तो साथ में ही रहता ही है। कुछ और खाने से अच्छा है कि बैठो और पार्ले जी पानी में डिप करिए, खाइए और आगे बढ़िए। और यहाँ पे मैं ये कह रही थी कि लोग कह रहे थे घूमने जा रही है। लो देखो हम कितने कष्ट और कितने सफ़र कर रहे हैं केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। और कुछ फ़ोटोज़ मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ जिनको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि हम सब थक गए थे और हर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी गाइस। बहुत कुछ बीच में छूट गया, खाने पीने का और बहुत सारी चीज़ें। जब हम कैंप के पास पहुँच जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने सारे जो भी तकलीफ़ें हैं ना वो सब मिट गई हैं। अब तो हमें आराम करना है, सिर्फ अब हमें आराम मिलने वाला। और आज के हम पूरे दिन रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे हम जल्दी सुबह उठ करके 5 बजे लाइन में लग जाते हैं। और हमें यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा दूँगी, उसको मैं शूट नहीं कर पाई थी। सुबह 5 बजे हम अर्ली मॉर्निंग में रेडी होके निकल जाते हैं और भीड़ इतनी ज़्यादा थी, हमें पूरे 10-12 घंटे में दर्शन मिलता है। शाम के 4 बज गए थे, आप लोग देख रहे होंगे ये दर्शन की लाइन है। और जब हमें महादेव की पहली झलक दिखती है तो ऐसा लगता है हाँ यार यही सुकून है, हमने इतने सालों इसी का इंतज़ार किया था। हर हर महादेव। जय श्री केदार आप सभी को। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग। आप जो हमारे पीछे ये पत्थर देख रहे हैं, इसकी मान्यता है कि 2013 में जब आई भारी बारिश और बादल फटने के दौरान जो आपदा आई थी, उसके टाइम पे ये पत्थर यहाँ मंदिर के पीछे आया था। और यहाँ के ग्रामीण और पुजारियों का कहना है कि भगवान शिव के अत्यंत शक्तिशाली भक्त भीम के गदा द्वारा यह पत्थर स्थापित किया गया है, उनकी ऐसी कहना और मान्यता है। और ये पत्थर सुरक्षा कवच के रूप में मंदिर को कहीं से भी किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया। मंदिर इस पत्थर के वजह से पूरी तरीके से सही सलामत रहा। और मंदिर के साथ साथ इस पत्थर का नाम भी भीमशिला रखा गया। और उतनी ही मान्यता और पूजा आज इनकी की जाती है जितनी कि भगवान श्री केदारनाथ की जाती है।
और हम यहाँ पे घूम घूम के एक एक चीज़ों को देख रहे थे, यहाँ की क्या मान्यता है, ये त्रिशूल, ये पत्थर और यहाँ की वादियों सबसे पूछ रहे थे और उसके फ़ोटोज़ भी कैप्चर कर रहे थे। और आप लोगों ने वो रील तो देखा ही होगा, आय हाय इतना सुकून। तो मैं यहाँ पे वही शूट कर रही थी। और भले ही कितनी थकान हो गई हो, लेकिन जहाँ बात फ़ोटो और वीडियो की आती है तो कोई भी हो वहाँ पे वो एक्टिव हो ही जाता है। तो अभी हमारा वही चल रहा था, हम फ़ोटोज़ खींच रहे थे। हमारे दर्शन तो अच्छे से हो गए थे और इतना अच्छा लग रहा था मंदिर के सामने। अगर हमें ठंड नहीं लगती, हमारा तबीयत साथ देता तो हम थोड़ी देर और रुक जाते। और यहाँ पे शुरू हो गया था मंदिर का हमारे केदारनाथ के दर्शन हो चुके हैं और अभी मैं हूँ भैरवनाथ के रास्ते में। और ये एकदम स्ट्रेट चढ़ाई है, बहुत ऊंचा है। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम है, सिर्फ कपूर के सहारे यहाँ सरवाइव कर पा रही हूँ। सबका वही हाल है, सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, सांस फूल रहा है। देखिए मंदिर कितने नीचे है। आपको केदार बाबा की मंदिर दिख रही होगी, यहाँ से सामने हेलीपैड दिख रहा है। मेरा आप लोगों को यहाँ के वेदर के बारे में ये बताने का यही मतलब है कि आप इसे देख करके अपनी पूरी व्यवस्था से आएँ और बिल्कुल ना है कि अगर आप केदार बाबा के दर्शन कर रहे हैं तो आप काल भैरव के दर्शन करने ज़रूर जाएं। काल भैरवनाथ को भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है और इनके दर्शन के बिना आपकी केदारनाथ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। तो अभी हम लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक ऊपर और है जो काल भैरव मंदिर का है, हमने वो तय करके हम मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच गए थे। हमारे काल भैरव के दर्शन भी हो गए हैं। हमारी हालत आप लोगों को दिख रही है कि एकदम गंभीर हो चुकी है, आंखें रेड हो गई हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि केदारनाथ मंदिर के पास में बड़े पत्थरों से लोग अगर घर जोड़ के बनाते हैं और उनसे विश मांगते हैं कि हे प्रभु हमारा भी घर आप जितना मजबूत सुंदर और हमें भी घर बन जाए, जिनके पास नहीं है उस चीज़ की मान्यता मानते हैं। तो मैं भी वही कर रही हूँ। और जो हर एक लड़की का ड्रीम होता है, आज के टाइम में हर एक लड़की को अपना खुद का घर होना बहुत ज़रूरी है और मैं उसके लिए निरंतर मेहनत कर रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मेरा बहुत ही जल्द अपना एक सुंदर सा घर हो। बाबा जितना मजबूत, बाबा उस पर अपनी कृपा बनाएं और जल्दी से जल्दी मेरी ये विश पूरी करें। और जब मैं ये विश मांग रही थी, मैं ये जब कह रही थी, तो यहाँ पे एक साधु बाबा थे और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से डमरू बजाने लगे थे अचानक से। तो मैं कह रही थी कैप्चर करिए कैप्चर करिए, वो मेरी विश पूरी होने के लिए भगवान से मन्नतें कर रहे हैं। और ये मंदिर का रात का व्यू है। रात में मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। पूरी तरीके से चारों तरफ लाइटिंग लगी हुई थी, आरती चल रही है, वहाँ पे भक्त दर्शन कर रहे हैं और हम लोग अब उतर रहे और हम यहाँ से प्रसाद वगैरह लेकर के नीचे उतर जाते हैं और हम जाते हैं, रात को रेस्ट करते हैं। फिर सुबह हम अपना तैयारी करते हैं जाने के लिए वापस केदारनाथ के दर्शन करके। और सुबह का व्यू कुछ इस तरीके से था, पहाड़ों पे पूरे तरीके से बादल से ढके हुए थे। व्यू बहुत ही सुंदर और खूबसूरत था, लेकिन ठंड इतनी। केदारनाथ के दर्शन करके सालों का सपना पूरा हो गया और बहुत ही सुकून मिला। और अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए। हमारे वीडियो में कहीं पे कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए ढेर सारा सॉरी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।